हम आंदोलन करेंगे, घेराव करेंगे, हम अपनी आवाज़ को उनके साथ बुलंद करेंगे। हमारी युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरह उस जिनके साथ शोषण हुआ है उस शोषित व्यक्ति के साथ खड़े हुए, उनके अधिकार दिलाने में खड़े हुए। हम सरकार से जवाब करेंगे, सरकार को घेरेंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे कि उस महिला को, उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आप, हम, हर व्यक्ति को एक बराबर अधिकार है कानून का, लड़ने का, बोलने का और बातचीत करने का। लेकिन ये सरकार हम सबके अधिकार को खत्म करके, तानाशाह रवैया करके, सिर्फ 3-4 पूंजीपति और 1-2 व्यक्ति मिलकर हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करके चलाना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। मुख्य आरोपी अगर फरार है, मुख्य आरोपी बिंदास अगर घूम रहा है, तो उनको बिहार प्रदेश में बहुत बड़े नेता यानी कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री, वहां की सरकार उस आरोपी को बचा रही है। यही बात तो आरजेडी के नेता विधायक भी कह रहे हैं कि क्या अगर मुख्यमंत्री का बेटा होगा, विधायक का बेटा होगा, मंत्री का बेटा, क्या इंसाफ नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, खासकर बिहार में। क्यों मिलेगा? आप आवाज उठाएंगे आपको गोली मार देंगे, आप आवाज उठाएंगे आपको जेल में डाल रहे हैं, क्योंकि वहां पर तानाशाही सरकार बैठी हुई है। तानाशाही आए दिन बिहार में, कोई चाकू से मार दे रहा है, कोई गोली से मार दे रहा है, हर दिन बलात्कार हो रहा है, हर दिन महिलाओं का शोषण हो रहा है। क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार जी? अच्छा, नीतीश कुमार की खुद डायरेक्ट बलात्कार नहीं करके अपने लोगों को, जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे होते हैं, आप देख रहे हैं ना, उनके पार्टी सारे गुंडे मिलेंगे आपको। बलात्कारी को सांसद का टिकट मिल रहा है, बलात्कार करने वाले को विधायक का टिकट मिल रहा है, और इतने बलात्कारी, अच्छा दूसरे बलात्कारी को छोड़ो, हिंदुस्तान के इतना बड़ा प्रधानमंत्री जिनका नाम एस्टिन फाइल में आया भाई, अब इसके बाद हम क्या बोले? या तो पूरा बच्चा बच्चा बोल रहा है। 164 बार नाम आना है ना। रेफरी स्टिन किसको बोलते हैं? जिनके यहाँ मांस खाए जाते हैं, लड़कियों के मांस को पकाए जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार इतने बुरे हैं, मोदी जी बुरे हैं, अमित शाह जी बुरे हैं, सम्राट चौधरी बुरे हैं, बिहार में जीत भी तो वही रहे हैं। अरे भाई, जीतेंगे कैसे नहीं यार? अब जो वोट चोरी का खेल तो आपने देखा है, प्रमाणित हो गया है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला है ना। नॉर्मल से हम मोबाइल चलाते हैं, आप देखते हैं ना, ये मोबाइल चलाते हैं, इस मोबाइल को ऑपरेट कौन कर रहा है? या इस मोबाइल को तो लिए हम हैं, लेकिन कब अपडेट करना है ये हमारे ऊपर तय नहीं है। छोटे से मोबाइल 1500, 2000, 5000 के मोबाइल को जब कंपनी तय करता है, तो क्या बैठे बैठे कौन से किसके मोड़ जाएगा वो तय नहीं करता क्या? क्योंकि जिस दिन बैलेट पेपर पे चुनाव होंगे, आप रिजल्ट देखिएगा, अभी तेलंगाना में रिजल्ट आया, जिस दिन बैलेट पेपर पे चुनाव होंगे, मोदी पार्षद तक नहीं बन पाएंगे। नीतीश जी कह रहे हैं, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि आप लोग मूर्ख वाली बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन, उसी को गाली देना है बस। देखो, एक ही रोना है आप लोग। देखो, नीतीश कुमार जो है वो मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो चुका है, मेंटली रूप से वो नशे के व्यक्ति है, वो 24 घंटा नशे में रहता है। उनको क्या करना है, क्या बोलना है, उनको समझ ही नहीं है। वो वही बोलता है जो हिंदुस्तान में बैठे नस्ली सरकार, जो नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, वो जितना बोलने के लिए बोलता है उतना ही बोलता है, उनको मतलब ही नहीं है। कह रहे 20 साल बेमिसाल बिहार में नीतीश कुमार। अरे क्या 20 साल बेमिसाल बोलते हैं यार, झूठ बोलते हैं। मैं छत्तीसगढ़ का आदमी हूँ और राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ युवा कांग्रेस का। मैं बिहार चुनाव में आपके गया हूँ, मैं बेनीपट्टी विधानसभा में गया हूँ, जो मधुबनी जिला पड़ता है, घूम कर देखा हूँ मैं। लोग खाने के लिए उनके पास चावल नहीं है, रहने के लिए झोपड़ियाँ नहीं है। मेरे पास वो तमाम वीडियो हैं, लोग गाली दे रहे हैं, लोग बक रहे हैं। और आप जो है चुनाव के समय महिलाओं के खाते में 10,000 डालने को मिला, उसके पहले क्यों नहीं डाले 1 साल पहले? अच्छा, ये तो खुलेआम भ्रष्टाचार है। हम छोटी सी 1000, 2000, 5000 के चक्कर में पटवारी को, दरोगा को पकड़ते कि नहीं पकड़ते? एंटी करप्शन ब्यूरो जाकर 1000, 5000 के जो रिश्वत लेते हैं उनको पकड़ते। ये तो खुलेआम लोगों को रिश्वत दी है। अच्छा, भोली भाली बिहार की जनता, महिलाएं जो कम पढ़ी लिखी है, कुछ लोग जो कम पढ़े लिखे, उनको खरीदने का, उनके दिमाग में जाति और धर्म के नाम के डालकर, जहर डालकर इन्होंने वोट को खरीदा है। और दूसरी चीज़, जहां वोट खरीदा नहीं पाए, जो व्यक्ति पैसे में नहीं बीता, तो वहां पर 101% इन्होंने ईवीएम में घोटाला करके रातों रात 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख लोगों का बिहार से नाम काट दिया। क्यों काटे भैया? रातों रात अचानक नया नाम जोड़ दिए गए। कहाँ से जोड़े आप बताओ तो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ नाम के लिए। अरे ये ढपोसला है। नीतीश कुमार की अगर बेटी है, अगर उनके बेटी के साथ ऐसा कुछ होता, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के वहां पर पक्ष के नेता होंगे या वहां पर विधायक सांसद होंगे उतने बड़े बिहार में, तो उस व्यक्ति की अगर बेटियां होगी और उसके बेटी के साथ ऐसा होता, तो आज वो कहां गुहार लगाते? आज कौन सी नाक कटी होती, कितनी शर्म की बात रही होती, बताइए। आज किसान की बेटी के साथ हुआ है, आवाज उठाने वाला नहीं है, आवाज उठा रहे, उनको जेल में डाल रहा है। मजदूर की बेटी को वहां पर आवाज उठा रहे, एक गरीब तबके के व्यक्ति के लिए बिहार में क्या, पूरे हिंदुस्तान में कोई जगह कानून नहीं है। आखिर में ये बता दीजिए, क्या नीतीश जी हो या मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, कोई भी हो, इनके राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं है? 1% कोई बेटी सुरक्षित नहीं है। आप देख लीजिए, आज 2 से 2.5 साल से इसी हिंदुस्तान के एक राज्य है मणिपुर, मणिपुर आज जल रहा है। अपना सूरत और चेहरा दिखाने वाला
दिखाने के लिए हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं गया। क्यों नहीं गया भैया बताओ तो पहले। इसी हिंदुस्तान का वो राज्य है, इसी हिंदुस्तान का वो भाग है, क्यों नहीं जाता है। दूसरी छोड़िए, आज आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ ना मोबाइल देख के बात कर रहा हूँ, ना कोई लिख के आया हूँ बात कर रहा हूँ। आज हिंदुस्तान के एक नॉर्मल व्यक्ति भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मीडिया के सामने बात करता है, लेकिन हिंदुस्तान का डरपोक, कमजोर और कायर प्रधानमंत्री बात करने के लायक नहीं है, बात नहीं करता है। अच्छा, आपसे और हमसे बात करना दूर की बात, जनता से बात करना दूर की बात, जिस क्षेत्र के लोगों ने उनको सांसद बनाया और उनको उस संसद भवन में जवाब तलब उत्तर देने के लिए बनाया, वो 3 महिलाओं से डरकर वो संसद छोड़कर भगता है। ये कोई प्रधानमंत्री है? ना ऐसा प्रधानमंत्री कभी हुआ था, ना कभी होगा। ये पहला ऐसा इस हिंदुस्तान का फर्जी, जिनकी डिग्री पता नहीं है। कभी बोलते चाय बेचा हूँ, आज तक किसी व्यक्ति ने नहीं बोला कि हमको चाय बेचते हुए इन्होंने दिखा है। बोल रहे हैं आप, तो ये भी मतलब वो जेल नहीं जाएगा क्या? उनकी गिरफ्तारियां नहीं होंगी? नीट छात्रा की मैं बात कर रहा हूं, जिस तरीके से विपक्ष उन पर आरोप लगा रहा कि नीतीश के बेटे का भी नाम है, वो भी हॉस्टल में मौजूद था, या जिस तरीके का भी लग रहा है, तो आखिर सम्राट चौधरी का कानून काम क्यों नहीं कर रहा? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा सिर्फ नाम के लिए दे रहे हैं, कागजों के लिए दे रहे हैं, क्या इस पर एक्शन नहीं होगा? ये बड़ा सवाल है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिर क्या ये सरकार तमाशा कर रही है बेटियों को लेकर? सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम देती है, सुरक्षित है नहीं, बेटियां मारी जा रही हैं, बलात्कार हो, हत्या हो रही है। देखिए, आज ये हिंदुस्तान की सबसे बड़े मुद्दे हुई है कि आज सिर्फ बिहार में ही नहीं, अपितु संपूर्ण हिंदुस्तान में हर राज्यों में जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर बेटियां कोई सुरक्षित नहीं है। एक तरफ बड़े बड़े फ्लेक्सों में, बड़े बड़े बोर्डों में, पेट्रोल टंकियों में, बड़े बड़े चौक चौराहों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिस राज्य में मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे तक का नाम महिलाओं के, लड़कियों के रेप में, उनके शोषण में नाम आ रहा है। बिहार में जिस प्रकार की कानून प्रणाली चल रही है, जिसके तहत आज मुख्यमंत्री की तानाशाही है, ट्रिपल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, क्या सिर्फ बोलने के लिए? जिस प्रकार के वहां पर हॉस्टल में मुख्यमंत्री के बेटे का नाम आया है, नीतीश कुमार के बेटे का नाम आया है, जांच क्यों नहीं होना चाहिए? इस हिंदुस्तान में अलग अलग कानून क्यों? चाहे वो विधायक का बेटा हो, चाहे सांसद का बेटा हो, चाहे वो किसान का बेटा हो, चाहे मजदूर का बेटा हो, चाहे वो मुख्यमंत्री का बेटा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का भतीजा क्यों ना हो, या उसका भाई क्यों ना हो, इस देश में अलग नियम, अलग कानून क्यों? बाबा साहब अंबेडकर हम सबको बराबर अधिकार दिए। क्या जांच? और जो व्यक्ति इस विषय में आवाज उठाते हैं, जो पत्रकार आवाज उठाते हैं, जो आम जनता आवाज उठाता है कि लड़कियों के प्रति शोषण हो रहा है, इनको न्याय मिलना चाहिए, उनको आप जेल में भर्ती कर रहे हैं। और आपके जंगल राज में आप मुख्यमंत्री के बेटे को आपने शेर की तरह दहाड़ने, लड़कियों के बलात्कार करने, शोषण करने के लिए छोड़ दिए। आप जंगल राज का नाम ले रहे हैं सर, आप ही के पार्टी के लोगों को गाली देते हैं। ये नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के लोग, पप्पू यादव ने आवाज़ उठाया, उनको जेल में डाल दिया। पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने आवाज़ उठाई, उनको जेल में डाल दिया। कह रहे तेजस्वी के राज में जंगल राज था, आज तो बिहार सुरक्षित है। कौन बोलता है बिहार सुरक्षित है? चौधरी, नीतीश जी। अरे यार, ये सब ऐसे अब क्या बताऊं, इनको क्या बोलना है, क्या कहना है, ये दिल्ली से तय होता है। अगर ये मनुष्य होते, इनके में मानवता और इंसानियत होती, तो रेपिस्ट को रेपिस्ट साबित करते, बलात्कारी को बलात्कारी साबित करते, और उस लड़की को आज न्याय मिलती जो दर दर की ठोकरें खा रही है। न्याय के लिए उसकी माँ ठोकरें खा रही है, उसका बाप ठोकर खा रहा है, उसका भाई ठोकर खा रहा है, और जो न्याय की गुहार लगाता है तो उनके घर में नाना प्रकार का केस करके उनके बाप को जेल में डाल दिया जाता है। आज हजारों उदाहरण हिंदुस्तान में और बिहार में जिस टाइप की ये नौटंकी कर रहे हैं ना, वो समय ज्यादा दिन नहीं है कि जब नीतीश कुमार जेल के अंदर होंगे, उसके बेटे जेल के अंदर होंगे। अरे बलात्कारी आज बिंदास शेर की तरह दहाड़ते हुए बिहार के सड़कों में घूम रहा है, और उनके लिए लड़ने वाला, उनके कानून को बचाने वाला, संविधान की बात करने वाला व्यक्ति आज जेल के अंदर में। इतनी शर्मनाक, इतनी घटिया। नीतीश कुमार डूब मरो, आप एक पार्षद के लायक नहीं हो, आप सिर्फ दुर्भाग्यवश, आप उस पूरे बिहार के दुर्भाग्य है। आप कह रहे हैं कि पार्षद के लायक नहीं। मोदी जी जाते हैं बिहार, कहते हैं नीतीश जी लाडले हैं बिहार के, लाडले। अरे उनके लाडले देखे भैया, एक समय में बोलते हैं मोदी जी बिहार का भविष्य हो, एक समय में मोदी जी उसी नीतीश कुमार को गाली देते थे, है ना। आप सब पूरे हिंदुस्तान के लोग देखे तो ये क्या करता है, ये सत्ता पाने के लिए, सरकार पाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं, इनका कोई माई बाप है नहीं। इनके घर में अगर बेटियां होती, इनके घर में अगर बहन होते तो इज्जत करते ना आपके और हमारे। तो ये लोग तो सब बे औलाद बैठे हैं। जिनके औलाद होते हैं वो समझते हैं दूसरे के दर्द क्या होते हैं, दूसरे की मजबूरी क्या होते हैं, उनके लिए कानून क्या है। अब उस लड़की के साथ जो हिंसा हुई है, उनके लिए लड़ने वाला कौन है? आप लड़ रहे हैं, आपको जेल में डाल रहे हैं, मैं लड़ रहा हूँ, मुझे जेल में जा रहे हैं। तो ये देश में कानून नाम की चीज़ है कि नहीं है? पूरा खत्म कर दिया इन्होंने। मुझे एक चीज़ समझना है आपसे, क्योंकि आप इतनी बारीक
से बता रहे हैं कि देखिए उस हॉस्टल में हॉस्टल का मालिक भी है, हालांकि वो भी गिरफ्तार हो गया, मेडिकल रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये तमाम चीजें रहने के बावजूद फिर भी मुख्य आरोपी क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? मुख्य आरोपी जो है वो नीतीश कुमार का करीबी है। कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं और हॉस्टल के जो मालिक हैं दरअसल, या फिर मालकिनी कह लीजिए, जिनकी गिरफ्तारी हुई, जिनसे पूछताछ हुई, और अब तो कोर्ट कह रहा है कि भाई पॉस्को एक्ट भी आप लगाइए। लेकिन इसके बावजूद अगर अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि मुख्य आरोपी कौन है, उसका मास्टरमाइंड कौन है, किस किस ने चक्रव्यूह दरअसल जो है रचा और किस किस ने इस जाल को बिछाकर उस बच्ची की जान ले ली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देने वाले ही इस घटना को अंजाम दे रहे थे। जब तक ये अब तक पता नहीं चल पा रहा है तो फिर बिहार सरकार काहे की सरकार है, डबल इंजन की सरकार काहे की सरकार है, और किस बात का ढंढोरा पीटना कि हमारी सरकार में कोई गुंडे माफिया नहीं बचेगा, कोई बलात्कारी नहीं बचेगा, या फिर कोई वो नहीं बचेगा जो दरअसल समाज में नफरत फैलाने का काम करेगा। ये सिर्फ एक खोखला है, ये बयानबाजी है, चाहे वो नीतीश बाबू सदन के अंदर से कह रहे हो या फिर सम्राट बाबू कह रहे हो। क्योंकि हम सब ने देखा कि किस तरीके से पटना में जो हुआ, उस बच्ची के साथ जिस तरीके से हुआ, और उसको लेकर जितने जो है प्रोटेस्ट हुए, प्रदर्शन हुए, धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बावजूद जो है मंत्रियों की खामोशी, विधायकों की खामोशी, सरकार की खामोशी और सिस्टम की लाचारी ये बताती है कि बेटियां वाकई में महफूज नहीं हैं। आखिर सोचिए, हॉस्टल में जिस तरीके से कांड हुआ और इतने रिपोर्ट आए, डॉक्टरों की टीम बैठी, इसके बावजूद पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, तमाम चीज़ें जो हमने आपको बताई, ये तमाम चीज़ जब आप कोर्ट में पेश करते हैं और इसके बावजूद अगर मुख्य आरोपी नहीं पकड़े जा रहे, और इसके बजाय कि नीट छात्रा के ही परिवार का DNA टेस्ट, ये टेस्ट, फलना टेस्ट, अगर आप उसको जलील कर रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि ये कानून में आपके इंसाफ नहीं मिलेगा। ये कानून में जो आरोपी हैं, जो कसूरवार हैं, दरअसल उनको बचाएंगे, और जो नहीं है उनको आप जलील करेंगे, उनको पीस देंगे ताकि वो इस चीज़ों से भाग जाए। क्या यही चाहते हैं आप? क्या आपका राज ऐसा ही है कि जहां जो है बेकसूर अपने आप को असहज महसूस करे, कसूरवार जो है खुलेआम नाचे, जो है घूमे फिरे? ये गलत है, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। यही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा था। दर्शकों, जिस तरीके से नीट छात्रा के साथ जो हुआ है वो यकीन मानिए बहुत दुखद है, वो बहुत परेशान करने वाला है। और इसमें जिस भी मंत्री के बेटे पर आरोप लग रहा है, या जो है, पुख्ता जाँच होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और लीपापोती नहीं होना चाहिए। ये आरोप लगे कि अभी जब से CBI को ये कांड सौंप दिया गया तो कहा जाने लगा कि भाई साहब जो है दरअसल इस केस को उधर बदला जा रहा है, उस केस को उधर बदला जा रहा है। हेरा फेरी कर कर आप जो है मेन आरोपी को बचा तो लेंगे, लेकिन दरअसल उस मासूम के मासूमियत को कैसे बचाएंगे, उनके दुख को, तकलीफ को जो है कैसे जो है उनको भरेंगे आप? क्योंकि आज उनका परिवार डर में है, सदमे में है। CCTV फुटेज उन्हें लगाने पड़ रहे हैं बस सिर्फ इसीलिए कि कोई गुंडा ना आ जाए, क्योंकि धमकियाँ मिल रही हैं। सोचिए, मतलब उनके बच्चे को मार दीजिए, दुष्कर्म कीजिए, और उसके बाद जो है फिर आप क्या कीजिए, उनको धमकी भी दीजिए। यही आपका राज है, यही कानून का राज है। ये देखने को मिल रहा है कि बिहार में ये किस तरीके से बदमाशी, ये घिनौनापन, ये दरअसल सरकार की चालाकी, चतुराई सिर्फ कसूरवार लोगों को बचाने में पूरी तरीके से लगी हुई है। ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। अब कोर्ट के चक्कर तो काट रहे हैं, थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष के तमाम लोगों ने जो आरोप लगाया, नीतीश के बेटे को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? ये हॉस्टल के मालिक जो गिरफ्तार हो, उनका वो जांच क्यों नहीं कर रहे हैं जो कोर्ट कह रहा है कि पॉस्को एक्ट में भाई करो? क्यों बचा रही है पुलिस? तो क्या वो दरअसल पावरफुल आदमी है, ज़मींदार आदमी है? उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा? आरोपी के घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा? अरे सम्राट चौधरी जी, आप तो गृह मंत्री हैं वहाँ के, बिहार के, आप तो कह ही रहे हैं भाई कि जो भी होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, और आपने धर धर से बुलडोजर चलवा दिया लोगों का। लेकिन आप उनके घर पे चलवा दीजिए, उस हॉस्टल के मालिक के घर पे बुलडोजर चलाइए ना, जो आरोपी पकड़ेगा उसके घर पे बुलडोजर चलाइए। लेकिन नहीं चलाएंगे, इनके अंदर दम नहीं है, इनके गुर्दे में दम नहीं है। बस इनके दम यही है कि कोई अगर पार्टी का नेता हो और या फिर कोई MD टाइप का हो, अब्दुल टाइप का हो, तब तो बड़ी अच्छा से बदला ले लेंगे आप, बस सिर्फ इसलिए ताकि समाज में नफरत फैलाना, या इसीलिए ताकि अपनी राजनीति रोटियां सेकनी है। बिहार पुलिस से मैं कहना चाहता हूं और वहां के मंत्रियों से, अगर गुर्दे में दम है, अगर इंसानियत और संविधान की कसम यकीन दरिंदगी हुई, हॉस्टल में जिस तरीके से एक एक सबूत मिटाने की कोशिश हुई, हॉस्टल में जिस तरीके से वो बेटी जो बेबसी सी महसूस कर रही थी, उनको पता था कि यहाँ कानून व्यवस्था फिर भी मैं नहीं बच पाऊंगी, उनको पता है कि यहाँ कानून व्यवस्था फिर भी इंसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अपने ही गद्दारी करेंगे। वो अपने जिसे हमने वोट दिया है, वो अपने जिन्हें हमने वोट
वोट देकर सत्ता की कुर्सी पर बैठाया है, लेकिन वो आज सत्ता की कुर्सी पर इतने नशे में चूर हो गए हैं कि उन्हें वो बेटी दरअसल वो बेटी दिख ही नहीं रही है। दर्शकों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के उस बेटी की जो नीट की छात्रा है, जो स्टडी कर रही थी, जो कहीं ना कहीं बिहार के साथ साथ भारत का जो है नाम करती, उसका जो है सम्मान भी करती, लेकिन उनके साथ कुछ गुंडे, कुछ दरिंदे दुष्कर्म करते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं, उनके साथ वो कर्म करते हैं जो हम बताने में भी शर्म आती है। लेकिन शर्म उन मंत्री को नहीं आती है, शर्म उन विधायकों को नहीं आती, उन कानून के रखवालों को नहीं आती है, जो ये ढंढोरा पीटते हैं, छाते पीट कर बोलते हैं कि बिहार सुरक्षित है, कानून व्यवस्था सुरक्षित है, और वो मंत्री के बेटा लोगों को शर्म नहीं आती जो दरअसल इस कांड में शामिल होते हैं। दो पहलू दर्शकों को मैं आपको समझाऊंगा। एक वो लोग जो इस कांड को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वो उनको जेल में डाला जा रहा है, और एक वो लोग जो सबूत मिटाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। आखिर इतनी नफरत क्यों है बच्चियों से, इतनी घिनौनापन क्यों आखिर बिहार की बेटियों के साथ करे? क्या वो बिहार की बेटी नहीं है? एक तरफ आप ही की डबल इंजन की सरकार कह रही है ना कि बीबीबीबीपीपी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आखिर जब पढ़ाने की बात कर रहे हैं, जब पढ़ाने की बात कर रहे हैं, बचाने की बात कर रहे हैं, तो फिर उनको दुष्कर्म क्यों कर रहे हैं, उन पर जलीलता क्यों कर रहे हैं, कहर क्यों उठा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल आज बिहार में बनकर रह गया। दर्शकों, देखिए, पप्पू यादव का नाम आपको याद होगा। आधी रात में उनकी गिरफ्तारी, पूर्व IPS रिटायरमेंट लेकर अमिताभ दास की आपको याद होगी, बहुत सारे कांग्रेस के नेता की याद होगी, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव, तमाम लोगों की बातें याद होगी आपको, प्रशांत किशोर की बात याद होगी। वो तो परिवार के अंदर भी गए, सब ने आवाज़ उठाई, उनमें से कई जेल में चले गए, लेकिन अभी तक इंसाफ तक नहीं मिला। पप्पू यादव जेल गए, अमिताभ दास जेल गए, और बहुत सारे जेल गए। मतलब जिन्होंने सवाल उठाए उनको जेल में आपने डाल दिया, और जो सवाल नहीं पूछ रहा है वो बड़ी वाहवाही कर रही है। तो ये सवाल है कि आप डालिए ना भाई, नीतीश के बेटे को जेल में डालिए, उन पे आरोप लगा है, मंत्री के बेटे को डालिए, उन पे आरोप लगा है। इतना ही नहीं, ये भी आरोप लगा है कि भाई साहब पप्पू यादव ने बजब्ता 45 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि संजय जी कौन है, यादव जी कौन है, शर्मा जी कौन है, कौन कौन हॉस्टल में जाकर दरिंदगी किया, कौन पकड़ा गया, कौन नहीं पकड़ा गया, जो पकड़ा गया वो कसूर है या नहीं है, वो दरअसल उनको मोहरा बनाया जा रहा है। और जो मेन कसूरवार है, जो मास्टरमाइंड है, जो उस बच्ची का आरोपी है, उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? उनका दरअसल जो है खेल क्यों नहीं बिगाड़ा जा रहा? उन पर कानून का डंडा क्यों नहीं चल रहा है? वहाँ पर वो थर थर क्यों कांप जा रहे हैं? वहाँ पर विधायक मंत्री के जो है वो कानून व्यवस्था क्यों नहीं दिखता? संसद में बैठकर जो है बिहार विधानसभा में सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि गुंडे माफिया थर थर काँप रहे हैं, कोई बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जो आरोप मीन जिस पर लग रहा है, वहाँ तक आपका कानून का ताकत क्यों नहीं जा रहा? वहाँ पे बिहार पुलिस क्यों नहीं जा रही? वहाँ पे प्रशासन क्यों नहीं जा रहा? ये बड़ा सवाल बनकर आज रह गया। नीट छात्रा के परिवार पूरा दर दर भटक रहा है, वो तमाम दरवाजे खटखटा रहा है जहाँ से इंसाफ की बू आ सकती है, इंसान की खुशबू आ सकती है, लेकिन वहाँ नहीं जा रहा है। अब वो जाएंगे भी नहीं। उनको पता है, चाहे वो हाथरस की बेटी हो, उत्तराखंड की बेटी हो, यूपी की बेटी हो, मध्य प्रदेश की बेटी हो, मेरठ की बेटी हो, या फिर बिहार की बेटी हो, उन्हें पता है कि ये शोर शराबा राजनीति सियासत में इंसाफ पीस कर मर जाएगी, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। ये बात उनको अच्छे तरीके से पता है, और यही वजह है कि आज उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही जिन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है जो लोग मेन रचयिता है, जो चक्रव्यूह उन्होंने जो है बनाया, जाल बनाया और उस मासूम की जान ले ली, उनके साथ दुष्कर्म किया, उनके साथ गलत किया। ये एक बड़ा सवाल। बिहार की बात, बिहार के अंदर जो है खेत खलियान में जो बच्ची जाती है काम करने के लिए, उस बच्ची के साथ बलात्कार होते हैं, उस महिला के साथ बलात्कार होते हैं। उसके बाद कुपोषण में बिहार का हाल कितना खराब है, लेकिन उसमें काम कर रहे हैं सरकार। कौन सा काम करे? पहले जो है लालू प्रसाद यादव की जो सरकार थे, उसको बार बार कहते हैं जंगल राज, ठीक है, लेकिन उन्होंने उनकी टाइमिंग से अब तो तुम्हारी सरकार है ना, तुम अच्छा काम करो ना। ये कौन सा काम करे? आप जो नीट का जो स्टूडेंट की आप बात करें, आप देखिए उस परिवार आप इंसाफ मांगते घूम फिर रहे, कहाँ लग रहा है आपको? बिहार के अंदर इन्हीं की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार है, लेकिन उसके बाद आपको लगता है कि वहाँ पर काम हो रहा है? आप देखें उत्तराखंड के अंदर बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर अंकिता भंडारी के लिए हाहाकार हो रहा है, और ऐसा तो कितना हाई प्रोफाइल केस की वजह से ये हाईलाइट हो जाते हैं। लेकिन जब हाई प्रोफाइल नहीं है, वो तो ऐसे ही दब जाते। आए दिन बेटियों की आबरू के साथ छेड़छाड़ होते, आए दिन बेटियों के साथ बलात्कार होते। अभी भी एक वीडियो आपने देखा होगा कि होली के दिन किस तरीके से एक बच्ची के साथ किस तरीके से होली लगाते हुए, होली एक त्योहार है, खुशियां मनाए जाते हैं, लेकिन होली में डर लगते हैं भाई। अभी मैं आ रही थी रास्ते से, तो एक वैन में कुछ लोग आ रहे थे जो मुंह पे पूरा रंगा हुआ था, उनको देख के मुझे डर लग रहा था। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे डर लग रहा था, क्योंकि हमने
ऐसा माहौल हमारे आसपास हम लोग देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को, जिसकी वजह से महिलाओं को बाहर निकलने के लिए डर हो रहा है। डेटा आप दे रही हैं, जिस तरीके का सबूत आप रख रही हैं, वो तो सम्राट चौधरी से उलट है, नीतीश जी से उलट है। वो कह रहे हैं भाई आप हमारा बिहार आइए, यहाँ गुंडे माफिया थर थर कांपते, योगी जी वाला भाषा बोलते हैं। सदन के अंदर सम्राट चौधरी ने कहा कि भाई अब किसी की हिम्मत नहीं है कि बेटियों पे आंख उठा के। एक बात बताइए, बिहार के अंदर ये एम्बुलेंस के अंदर बलात्कार हुआ था कि नहीं हुआ था? इन्हीं की सरकार थे कि नहीं उस वक्त भी? अभी भी इन्हीं की सरकार है। नीट का स्टूडेंट के साथ जो हुआ है अभी भी तो इन्हीं की सरकार है ना। उसके बाद ये कह रहे हॉस्टल में जाके बस वही तो मैं कह रही हूँ, हॉस्टल के अंदर हो रहा है। मैं बता कह रही हूँ हॉस्टल के अंदर होता है। बेटियां कहाँ सुरक्षित है बताइए? बेटियां हॉस्पिटल के अंदर सुरक्षित नहीं है, बेटियां कॉलेज के अंदर सुरक्षित नहीं है, बेटियां घर के अंदर सुरक्षित नहीं है। बेटियां जो है धार्मिक स्थान में पूजा करने जाए या कहीं पर नमाज पढ़ने जाए, इस तरीके से जहां पर भी जाते हैं आप, ऐसा हर एक धर्मों की बात कह रही हूँ मैं, एक धर्म की बात नहीं कह रही हूँ। वहां पर भी बच्चियां कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं हो पा रहे? क्यों नहीं हो पा रहे? इसका सवालों का जवाब कौन देंगे? आप बताइए ना। आप कहते हैं कहीं कहीं पर कुछ कानून हमारे सही लगता है कि बाहर देश में आप चला जाइए, वहां पर ज्यादा बलात्कार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर उनका सख्त कानून है, लेकिन यहाँ पर जो है कानून व्यवस्था ऐसा बना दिया गया है जिसकी वजह से लोगों के मनोबल बढ़ रहे हैं। जब बलात्कारी के साथ सरकार के लोग आके खड़े हो जाएंगे, जब बलात्कारियों को फूलमाला से स्वागत करेंगे, जब बलात्कारी केक काट के स्वागत करेंगे, उसके बाद तो इनका मनोबल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप लगातार आप देख लीजिए ना, जिस बच्ची के साथ बलात्कार होते हैं, अभी कुछ दिन पहले कुलदीप सिंगर के जिस बच्ची के साथ बलात्कार कर रहे थे, वो बार बार क्या करना पड़ रहा था? वो प्रोटेस्ट करना पड़ रहे थे। वो मुख्यमंत्री आवास के सामने जाके खुद को आग लगाने के लिए मजबूर हो रहा है। उसके बाद उनके पास साथ FIR हुआ। तो लगातार जब ऐसा हो रहा है, उसके बाद अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि बेटियां को सुरक्षा ये लोग प्रदान करेगा, तो वो नहीं करेंगे सुरक्षा प्रदान। आप ये लगा लीजिए। क्या करें? अभी एक महिलाएं लटकी हैं, आखिर नीतीश जी होंगे, सम्राट चौधरी या जो सरकार संभाल रहे हैं, उनको तो शर्म नहीं आ रही है। बिल्कुल शर्म नहीं आ रहे। ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में एक ही ऑप्शन है, वो फुलन देवी वाले हिसाब किताब होना पड़ेगा। आप बताइए ना, आज महिलाओं को सशक्त करना पड़ेगा। महिला सशक्त होंगे। का जो परिवार है, थोड़ा सा जोड़ दूं, उनको अपना CCTV लगाने पड़ रहे हैं, उनको जो है बातचीत का अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी, जबकि उनको ही रक्षा देनी चाहिए। मैं बता तो रही हूँ, खुद का रक्षा खुद को ही करना पड़ेगा। आपको लगता है सरकार सुरक्षा देगा? मणिपुर के अंदर जिस 2 महिलाओं को निवस्त करके घुमाया था, वो सेना की जो है हमारी जो है सेना की बीवी थे, और उसके बाद पुलिस की गाड़ी से उनको खींच के निकाल के लेके आए। पुलिस किसके अंडर में थे बताइए? किसके अंडर में पुलिस थे? उसके बाद आपको लगता है कि आप पुलिस हमें सुरक्षा देंगे? पुलिस बल जो है, पुलिस की तनख्वाह जाते हैं हमारे टैक्स के पैसे से, लेकिन पुलिस के ऊपर दबाव है। क्या करे पुलिस भी? पुलिस के अंदर ऊपर दबाव पड़ता है क्योंकि खादी भारी होते हैं खाकी के ऊपर, इसीलिए वो लोग मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि नेताओं को संतुष्ट करे या पब्लिक का सुरक्षा दे। अगर पुलिस अपने में आ जाए तो पुलिस कुछ भी कर सकते हैं। आखिर में आप सिर्फ ये बता दीजिए कि आप तो हर जगह जाती हैं, अलग अलग स्टेट में भी देख रही हैं, महिलाओं का हालात देख रही हैं, महिलाओं के साथ गलत न हो, दुष्कर्म न हो, इसके लिए क्या ऐसा कदम उठाए, लोगों की सोच में क्या बदलाव आए और सरकार भी क्या करे जिससे बच्चियां महफूज? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सरकार के साथ साथ हमारे समाज में बदलाव होना जरूरी है। सबसे पहले तो सरकार को जो है कानून व्यवस्था को सख्त करना चाहिए, और जो बलात्कारी है या बलात्कार के आरोप जिसके ऊपर लगे, क्योंकि बहुत सारी महिला कुछ गलत आरोप भी लगाते हैं, लेकिन जिसके ऊपर भी लगा रहे, और अगर महिला कुछ गलत आरोप लगा रहे तो महिला को तुरंत एक्शन होना चाहिए, तुरंत अरेस्ट होना चाहिए, और जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं उनको भी तुरंत जो है उनके इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पूरा एक्टिव हो जाना चाहिए। पहले सरकार और पुलिस की तरफ से ये काम होना चाहिए। और समाज के अंदर जो लड़कों को बोलते ना, लड़का है कोई बात नहीं, छेड़ दिया तो क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। परिवार के अंदर भी बेटियों की सम्मान करना उनको सिखाना चाहिए। बहुत सारे माँ बाप जो है ना, अभी आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर एक बच्ची को अपने भाई ने प्रेग्नेंट कर दिया, छोटी सी बच्ची, लेकिन उनकी माँ बाप उनकी बच्ची को उनको उसमें छोड़ दिया और बेटे को बचाने की पूरा कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि उनका खुद का बेटे ने अपनी बहन के साथ बलात्कार किया है, यानी कि प्रेग्नेंट कर दिया छोटी सी बच्ची के साथ। इसीलिए माँ बाप को भी ये चीज समझना पड़ेगा, और समाज जो ठेकेदार बनते हैं ना, बेटियों के लिए जो ठेकेदार बनते हैं, समाज को भी ये समझना पड़ेगा कि महिला किसी का खिलौना नहीं है, किसी समाज विशेष का, किसी धर्म विशेष की जो है। आम धर्म सबका अलग अलग हो सकता है, महिलाओं का सबका पूजा स्थल अलग हो सकता है, लेकिन महिला के लिए जो मान सम्मान अभिमान स्वाभिमान जो है सबके लिए बराबर है। इस चीज के लिए समाज और कानून दोनों को एक पैनल में होकर चलना पड़ेगा। अगर दोनों को एक ही गाड़ी का 2 पहिया बन के जब तक नहीं चलेगा, तब तक सुधार नहीं हो सकते, ना बलात्कार रुकेगा, ना महिलाओं को भी
कुछ चीजें आपने देखा होगा। आपकी बिहार की बात लास्ट बार मैं बता दूं, बिहार की बात ही मैं बता रही हूँ। बिहार में बहुत सारी वीडियो वायरल होते हैं जो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई के बीच में है ना, एकदम कोर्ट की कागज लेके ऐसे महिला कूद कूद के चले जाएंगे ना, एकदम ऐसे जाके एंट्री करेंगे, वीडियो बना के सोशल मीडिया में वायरल करते हैं जैसे उन लोगों का घरेलू समस्या नहीं है, जैसे वो सामाजिक मुद्दा हो गया है कि उन्होंने पता नहीं कितना बड़ा डिवोर्स देना, डिवोर्स में साथ रहना, ये पति पत्नी का आपस की मैटर है, उसमें तुम लोग क्यों घुसते हो? रेप केस में वो लोग नहीं दिखाई देते हो महिलाएं। वो सारी जितना भी महिला सोशल मीडिया में वायरल होते हैं ना, पति पत्नी की झगड़ों में वो लोग घुस जाएंगे। तुमने पति को क्यों छोड़ दिया, तुमने वाइफ को क्यों छोड़ दिया, उसमें घुस जाएंगे। लेकिन जब पति पत्नी की बात आएंगे तब घुसेंगे। लेकिन जब रेप केस की बात आएंगे, जब महिला के साथ बलात्कार की बात आएंगे, जब महिला के साथ अपराध की बात आएंगे, जब दहेज के नाम पे महिला को जला दिया जाता है, जब घरेलू हिंसा की बात आएंगे, तब ये लोग दिखाई नहीं देते। तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि पति पत्नी को छोड़ दो अपनी एक जगह पे, क्योंकि पति पत्नी को पता है कि उनको क्या करना है। एक पति के साथ एक पत्नी रहते हैं ना 24 घंटे, तो उसको पता है कि ये आदमी कितना हद तक जा सकते, कितना नहीं जा सकते। और एक पत्नी को भी पता है कि इसके साथ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। तो पति पत्नी अपने हिसाब से डिसीजन लेगा कि वो रहना है या डिवोर्स लेना है। उनके लिए जरूरत है कि जिस बच्चों के पास कोई भी नहीं है, जो बलात्कार की जो बलात्कार की पीड़ित है, जिसको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, उनके साथ देना चाहिए। ये नहीं कि वायरल होने के लिए और वीडियो बनाने के लिए सोशल मीडिया पे आप पति पत्नी की बातें दिखाओ और ज्यादा वायरल होने के चक्कर में आप ये सब करना छोड़ दो। बिहार के अंदर ही बहुत सारी केस पेंडिंग है, जाओ वहां पर काम करो। कुपोषण में कितना बच्चे आज तक पीड़ित है, जाओ उसमें काम करो। उसमें काम नहीं करेंगे, सरकार से सवाल करो ना। आप सामाजिक पति पत्नी की भी लड़ाई हो रहा है, उसमें घुस जाएंगे। तो सवाल करो सरकार से, पूछो सरकार से कि सरकार अभी तक क्यों इंसाफ नहीं दे पा रहे उन बच्चियों के। आज नीट छात्र की जो परिवार है, हाहाकार हो रहा है, जाओ उनके परिवार में, उनमें साहस नहीं होगा। इनको ट्विस्ट चाहिए। इसीलिए मैं तमाम महिलाओं से भी मोदी सरकार ने दिया, ये सिर्फ नाम का रह गया है, कागजों पे ही रह गया है। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि देश की राजधानी दिल्ली जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, कहीं भी बेटियाँ आखिर सुरक्षित क्यों नहीं है। ये सवाल इसलिए मैं उठा रहा हूँ क्योंकि ये उत्तराखंड का सवाल नहीं है, ये हाथरस का सवाल नहीं है। अब तो बिहार के पटना में भी जो है बेटियों के साथ दुष्कर्म किया जाता है, उनको जलील किया जाता है, उनके परिवार को धमकी दिया जाता है, उसके बाद मार भी दिया जाता है। तो आखिर बेटियाँ जो है वो सुरक्षित महफूज कैसे रहेंगी? बेटियों का वोट तो चाहिए, उनके नाम पर आपको जो है खेल करना है, लेकिन फिर बेटियाँ इतनी ख़राब क्यों लगती है, ये एक बड़ा सवाल है। लगातार सोशल मीडिया पर जून मसीह जी बेटियों को लेकर सवाल करती हैं, महिलाओं को लेकर हमेशा बेबाकी से बात रखती हैं, लेकिन बेटियाँ क्या करें? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ खिलवाड़ भी करते हैं। देखिए, लगातार जो आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इसलिए भी आसिफ आपका धन्यवाद है कि कम से कम बेटियों के बारे में कुछ तो सोचा है आपने। और बेटी क्या करे, बेटी अभी इस वक्त जो देश का हालात है और इस वक्त जो राज्य का हालात है, उस वक्त उस सब को देखते हुए ऐसा तो लगता है कि बेटियों का हाल बेहाल है। बेटियों का हाल बेहाल हो चुके हैं। बेटियों के हाल में आप कुछ करने के लिए कुछ रहा नहीं है, क्योंकि जिससे उम्मीद करते हैं वही देखते हैं। कहते हैं ना, जिसको हमने सोचा कि हमारी रक्षा करेगा वही रक्षा के भक्षक बन चुका है। तो इसीलिए आप कोई उम्मीद करके किसी से कोई फायदा नहीं है। आए बिहार की बात, बिहार में आए दिन बलात्कार, आए दिन रेप, आए दिन जो बच्चे खेत में काम करते हैं या घास काटने जाते हैं उनके साथ रेप कर देते हैं और गैंग रेप होता है। और उसके बाद उस बच्चियों का हालत या मानसिक स्थिति को अगर आप समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उनकी स्थिति बिल्कुल, उससे अच्छा कि उनको मार देते ना तो सही रहता। मुझे जितना लगता है कि गैंग रेप की हालत से जब एक महिला गुजरते हैं, एक बच्ची गुजरते हैं और उसके बाद उसकी जो मानसिक स्थिति हो जाते हैं वो मौत से भी बेहतर, यानी कि बेकार स्थिति हो जाते हैं। तो वो महिला जिंदा रहना मर जाना बराबर होता है। दूसरी बात यह है कि समाज भी उनको जीने नहीं देते। आज आपको क्या लगता है कि समाज में जो बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं उसके बाद बेटियों के साथ क्या बोलते हैं कि इसका इज्जत लूट गया? किसने उनकी उंगलियों में इज्जत रखा है? बताइए ना, ये कौन सी समाज की बात आप कहते हैं? जिस समाज में बेटियों को पढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, जिस समाज में बेटियों को जो है बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वही समाज ने बेटियों की उन्हीं में रख दिया है उनका इज्जत। और उसके बाद बेटियों के साथ जब बलात्कार होते हैं उसके बाद उस समाज ने उस बेटी की उस नजर से देखते नहीं है, उस परिवार को, उस बेटी को समाज से अलग थलग हो जाते हैं। बेशक आप कितना भी मॉडर्न हो रहे हैं, कितना भी मॉडर्न बन रहे हैं, लेकिन अगर किसी बलात्कार जिसके घर में हुआ है, जिस बेटी के साथ हुआ है, उनकी परिवार उन गाँव में और वहाँ पर रहना मुश्किल कर देते समाज। और उसकी बात आप कहते हैं कि हम लोग बदल रहे हैं, और इसके लिए सरकार का योगदान बहुत बड़ा है, क्योंकि सरकार जो है बलात्कारियों का साथ देते हैं। कहीं ना कहीं जो सरकार का स्लोगन जो आपने शुरू में बोला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार कहते थे कि बेटियों के सम्मान में भाजपा मैदान में, लेकिन इन्होंने जब बलात्कारी के साथ खड़े हो जाते तो हमारी मनोबल कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आते हैं। अगर तुरंत ही एक्शन होता, तुरंत उनके ऊपर एक्शन होता, तुरंत अरेस्ट होते और उनके साथ जो है
जैसे पॉक्सो एक्ट लगा हुआ और आश्रम बापू तुरंत बार बार जेल से बाहर निकलते, तो ऐसा ना होता तो शायद कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर विश्वास होते, क्योंकि सरकार को हमने जितना देखा वो ज़्यादा तक ज़्यादा बलात्कारी को साथ दे देते हैं। एक सवाल जोड़ भी देता हूँ, वही पटना का जो मामला है नीट छात्रा का, तो कोर्ट भी यही कह रहा है भाई तुम पॉस्को एक्ट लगाओ ना, तुम हेरा फेरी इधर उधर घुमा क्यों रहे हो? तो ये कानून क्या वाकई में उन्हीं लोगों बचा रहा है जो दुष्कर्म? बिल्कुल बिल्कुल, कानून उनको बचाने की कोशिश करते हैं जो दुष्कर्म करते हैं, यानी कि कानून बचाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जो कानून का दुरुपयोग करते हैं ना, क्योंकि जो बैठे हुए, क्योंकि संविधान, बाबा साहब ने भी ये बात बोला था, जो हमारी संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन उनको लागू करने वाला अगर अच्छा नहीं होगा तो ये अच्छा परिणाम नहीं देंगे। तो जिसकी वजह से ये जो बैठे हुए हैं, कभी आपने देखा होगा बेटियों को खुद ही प्रूव करना पड़ता है कि आपके साथ बलात्कार हुआ है, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में था तो महिलाओं के साथ तब भी बलात्कार करते थे, तब उन्होंने ऐसा कानून लेके आया था कि महिलाओं को खुद प्रूव करना पड़ेगा कि आपके साथ गलत हुआ है। आप बताइए, आए बलात्कार जिसके साथ होते हैं उस बच्ची को इस तरीके के सवाल किया जाता है। अगर आप पुलिस थाने में चले जाएंगे तो पुलिस वाले आपको ऐसा सवाल जवाब करेगा कि ज्यादातर इसलिए रिपोर्ट दर्ज ही नहीं होता, कहाँ बलात्कार किया था, कौन से रूम में किया था, कपड़े उतार दिया था, कपड़े पहने हुए थे, यानी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस तरीके के शब्द पूछेंगे, सोचने में मजबूर हो जाते, तो इसीलिए लोग सोचते हैं कि भाई वहां जाके रिपोर्ट करके बार बार थाने में जाना, बार बार कोर्ट कचहरी जाना, उससे अच्छा कि हम रिपोर्ट ही दर्ज ना करें। लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहते हैं कि आए दिन कितना बलात्कार होते हैं। आप देखिए 18 से 20 मिनट के अंदर एक बलात्कार होता है।